ये बड़े ही हर्ष का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, खुशियाँ मनाई जा रही है और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। एक माँ बनने वाली स्त्री जब वो खुश रहती है तो उनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? बच्चे के ऊपर पड़ता है। और दुखी रहती है तो कहाँ पड़ता है? तो अपने बच्चे के ऊपर पड़ता है। और वैसे हमको शुरू से समझना है कि माँ को संस्कार दात्री कहा गया है। संस्कारों की जननी यदि कोई है तो वो माँ और पिता। तो बच्चा जिस दिन गर्भ में आता है, जिस दिन से उनके शरीर का निर्माण शुरू होता है, तो रस कहाँ से लेता है? माँ जो भी खाती है पीती है, उनके रस से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है ना। और इसलिए डॉक्टर लोग अच्छी से अच्छी दवा देते हैं ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे, उन्हें कोई प्रकार का रोग ना हो। और यदि गर्भ के अंदर ही रोग हो गया तो भी डॉक्टर उस बात को पकड़ लेता है, उसके हिसाब से दवाई चलाता है। तो कहने का मतलब है कि माँ जो भी खाती है पीती है, उनके रस से बच्चे का शरीर निर्माण होता है। ठीक वैसे ही माँ जो भी सोचती है ना, जैसे विचार करती है, उनके विचारों का प्रभाव उस गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता होती है। बच्चे पैदा करना तो हर कोई कर लेता है, हर खाने के जीव बच्चे पैदा कर रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, बस जीवन समाप्त हो रहा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में संस्कार की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य खाने के जीव हैं, उनको कला सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य खाने के, जैसे बछड़ा है तो जन्म लेते ही बस थोड़ा संभालना पड़ता है, उछलने कूदने लगता है ना। लेकिन मनुष्य का बच्चा ऐसा है जिसे चलना भी सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, खाना खाने के लिए सिखाना पड़ता है, हर संस्कार उनको सिखाना पड़ता है। ये कर्म भूमिका है, संस्कार भूमिका है। और साथ ही साथ इसीलिए वो बहुत कुछ सीखता है, तो उसके जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है कि यदि वो गलत सीख गया तो शैतानियत को भी पार कर सकता है, और यदि वो समझ गया, अच्छा संस्कारवान हो गया, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष और भगवान भी हो सकता है। इसलिए आज खुशी का दिन है और आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे हर पल खुश रहना है। किसके लिए? आने वाले उस बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए। एक चीज तो तय है कि घर में आने वाली बहू जब खुश रहती है तो उनसे उनका पति खुश रहता है, पति खुश है तो माता खुश रहती है, माँ खुश है तो बहन खुश रहती है, मतलब पूरे परिवार पर उनका प्रभाव पड़ता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वैसे तो सबको खुश रहना चाहिए। हाँ, और सबसे ज्यादा बात बच्चा कहाँ समझता है? माँ की बात समझता है। बच्चा गर्भ में है तो ये ना समझे कि वो अभी पेट के अंदर है, कि बच्चा कई बार जन्म ले लेता है तब भी लोग समझते हैं कि बच्चा भी छोटा है, क्या समझेगा। लेकिन वो प्रभाव पड़ता है। जैसे हम समझें, जैसे माता पिता को किसी को कोई रोग है ना, साधारण से सिबलिंग का भी रोग है माता को या पिता को, तो वो कहाँ जाता है? बच्चे के ऊपर, जेनेटिक जिसको कहते हैं ना। तो कुछ रोग है, जैसे किसी को श्वास का रोग है, किसी को टीबी का रोग है, किसी को सिबलिंग है, किसी को और कुछ है, साधारण दर्द वाला भी रोग है, तो माता पिता के द्वारा बच्चे के ऊपर जाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे जो सोच का संस्कार है ना, तो आप यदि स्वाभाविक संस्कार अच्छा होगा, सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, सबके लिए आप अच्छी भाव रखती होंगी, तो बच्चे को सिखाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो जन्म से ही वो शिक्षा लेकर के आएगा। और दूसरी संस्कार कहाँ से पाएगा? जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, देखेगा कि मम्मी सबके साथ कैसे व्यवहार करती है, पिताजी के साथ कैसे अदब से व्यवहार रखती है, हमारे दादी के साथ कैसे बात करती हैं, घर परिवार में कैसा माहौल है, तो उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ देखते जाता है और देखते देखते उनका वो संस्कार बन जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके जीवन जीने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति का एक ख्वाब भी होता है कि मेरा बेटा जो होगा, मेरी बच्ची जो होगी, वो क्या करे कि मेरा नाम रोशन करे, अच्छा नाम कमाए, है ना। तो इसके लिए माता पिता को ऐसा बनना पड़ता है, वैसा दिखाना पड़ता है। कई घरों में देखा जाता है कि आपस में ही लड़ाई हो रही है, चीटिंग महिलाएं की, सास बहू में भी चलता है, पति पत्नी में भी चलता है, तो बच्चे अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, सुरक्षित महसूस नहीं करते। कई जगह देखा जाता है पति पत्नी आपस में बराबर कलह करते हैं, लड़ते हैं, तो बच्चे जवान होकर के फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें माता पिता से सपोर्ट नहीं मिल पाता, प्रेम नहीं मिल पाता, वो सोच नहीं पाता कि ये जीवन किस लिए मिला है, कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए शुरू से व्यवहार इतना प्रेममय होना चाहिए कि आने वाला जो बच्चा है उसको लगे कि मेरा घर स्वर्ग है। और ऐसे माहौल में जब वो जिएगा तो उसका संस्कार अपने आप बनेगा।
हम सब लोग अपने अपने जीवन में झांक करके देखें, कहीं न कहीं हमारे ऊपर या तो माँ का संस्कार आया है या पिता का संस्कार। आपको लगता है? अब गौर करना, कहीं न कहीं मतलब कुछ संस्कार ऐसा है जिसको माता नहीं सिखाई होगी कि बेटी ऐसे करना, लेकिन उनका स्वभाव ऑटोमेटिक आपके अंदर आ गया। आप ऐसा करती हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे चेहरे के लिए कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल अपने पिता के ऊपर गया है कि माँ के ऊपर गया है, ऐसे ही कुछ संस्कार है माँ के स्वभाव से मिलता है, कुछ संस्कार है पिता के स्वभाव से मिलता है।